बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस है। लेकिन उससे पहले जो है हम इसको थोड़ा तो डिस्कस करेंगे, ब्रैकियल प्लेक्सिस के ऊपर वाले हिस्से को दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो ये हमारे पास जो शो हो रहे हैं ये ब्रैकियल प्लेक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो सर्वाइकल रीजन है। और इसके बाद जो है ये हमारे पास यहाँ पे नेक रीजन में और उसके बाद ये आर्म में जा रहा है। और तो इसके आगे से जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो रूट्स होती हैं, उसके बाद जो है हमारे पास ट्रंक्स होते हैं, फिर डिवीजन्स होती हैं और डिवीजन्स के बाद हमारे पास कॉर्ड्स होती हैं और कॉर्ड्स के बाद जो है हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस बन जाती हैं। और ये टर्मिनल ब्रांचेस जो है हमारे पास फिर जाके सप्लाई देती हैं मसल्स को। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो है हमने पिछली जो वीडियोस हैं आप वो जाके देखें कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस के लिए जो है ये फ्लो चार्ट है कि ये है हमारे पास मार्मो, इसका निमोनिक। और जो एम है ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व के लिए, ए एक्सिलरी नर्व के लिए, आर रेडियल नर्व के लिए, एम मीडियन नर्व के लिए और यू अल्नर नर्व के लिए। ये हमारे पास जो है इसकी ब्रांचेस होगी। इसकी फर्दर हमारे पास सब ब्रांचेस बनती हैं जिसको हम मस्कुलो सप्लाई, एक को मस्कुलो सप्लाई और दूसरे को क्यूटेनियस सप्लाई, या फिर एक को मोटर और दूसरे को सेंसरी। क्यूटेनियस नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास स्किन के लिए है और मस्कुलो मसल के लिए। तो जो अब ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की आगे दो ब्रांचेस निकलेंगी, मोस्ट प्रोबेबली जो एक हमारे पास जो है वो स्किन में सप्लाई करेगी और दूसरी हमारे पास मसल में सप्लाई करेगी और उसको मोटर देगी, मोटर मूवमेंट के लिए मसल्स को जो है सप्लाई देगी या इनर्वेट करेगी। तो ये हमारे पास जो है इनकी फर्दर टू जो है हमारे पास ये होती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास ये जो ब्रांचेस होती हैं इनमें जो है फिर सप्लाई होती है, तो वो सप्लाई किस जगह पे जाके होती है और कौन से मसल को वो सप्लाई कर रही होती है। तो अब ये इस तरह जो है हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो है ब्रैकियल प्लेक्सिस है और ब्रैकियल प्लेक्सिस में ये हमारे पास कॉर्ड्स हैं। ये हमारे पास तीन कॉर्ड्स हैं। इनमें से ये वाली जो कॉर्ड है हमारे पास ये लेटरल कॉर्ड है क्योंकि ये बॉडी के लेटरल साइड पे है। ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है। ये आप देख रहे हैं कि ये तीन डिवीजन हैं और ये तीन डिवीजन जो हैं ये तीनों की तीनों पोस्टीरियर हैं और ये तीन पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलके हमारे पास बना रही हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड है ये वाली, और ये जो है हमारे पास ये मीडियल कॉर्ड है और ये वाली जो हमारे पास है ये लेटरल कॉर्ड है। तो ये जो है इसकी जो नेमिंग है वो हमारे जो है इस पे लोकेशन पे हुई है कि ये टुवर्ड्स मीडियन ऑफ द बॉडी है, तो ये मीडियल कॉर्ड है, ये लेटरल और ये पोस्टीरियर। अब इनमें से फर्दर जो ब्रांचेस निकल रही हैं आगे कॉर्ड्स में से हर इसकी ब्रांच निकल रही है, तो इन इन ब्रांचेस को कहेंगे हम जो हमारे पास ब्रांचेस होंगी इसको हम कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है आगे जो है वो ब्रांचेस आ गई। ये अल्नर नर्व है हमारे पास, अल्नर ब्रांच। ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच। ये हमारे पास मीडियल लेटरल रूट और ये हमारे पास मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं। ये हमारे पास जो है रूट्स कह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है आगे फर्दर जो है हमारे पास नर्व्स बनाएंगी जिनको ब्रांचेस कहेंगे। अब इनमें से वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन हमारे पास क्या होगा, ये अब हमारे पास एक्सिलरी आ गई जिसको हम कहेंगे एक्सिलरी। तो वन बाय वन चलते हैं। मार्मो इसका फार्मूला था, तो पहली नर्व कौन सी थी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये हमारे पास लेटरल कॉर्ड है, तो लेटरल कॉर्ड में से हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकलती है। ये हमारे पास हो गई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, उसके बाद ए से हमारे पास एक्सिलरी नर्व। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड है और पोस्टीरियर कॉर्ड में से हमारे पास निकल रही है एक एक्सिलरी नर्व, मार मार। उसके बाद जो है एम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ए फॉर एक्सिलरी और आर फॉर रेडियल। तो ये हमारे पास तीन जो है मार, इधर इसके नाम आ गए, मार्मो इसका नाम है। तो ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस, ये हमारे पास एक्सिलरी और ये हमारे पास रेडियल। तो ये फर्दर आगे जाके जो है हमारे पास डिफरेंट मसल्स को जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से। फिर उसके बाद हमारे पास मीडियन मीडियन नर्व आ गई। तो हमें पता है कि मीडियन नर्व जो बनती है वो हमारे पास लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच से और मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच से हमारे पास ये हमारे पास मीडियन की जो है वो एक सप्लाई है और ये हमारे पास लेटरल की एक सप्लाई है। तो ये दोनों सप्लाईज जो है वो ब्रांचेस मिल के हमारे पास मीडियन नर्व बनाते हैं, इसको हम कहेंगे मीडियन नर्व।
और फिर हमारे पास जो है मीडियल में से एक हमारे पास अल्नर नर्व निकल रही होती है जिसको हम अल्नर नर्व कहेंगे। तो अब जो है हम इसकी मसल्स के बारे में, सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे पास कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं ये ब्रांचेस। तो ये हमारे पास ब्रैकियल इनर्वेशन है। तो अब हम देखेंगे इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो हमने पिछले टॉपिक्स में भी किया था, तो उसको अब दोबारा से मसल्स के साथ साथ देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे इसका सप्लाई जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो डॉर्सल स्कैपुलर थी, ये हमारे पास C5 में से निकलती थी। तो C5 में से निकल के ये हमारे पास रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर्स और लिवेटर स्कैपुला है। ये हमारे पास लिवेटर स्कैपुला है, ये हमारे पास रोम्बॉइड माइनर, ये हमारे पास रोम्बॉइड मेजर। तो ये इनको सप्लाई करती है, ये हमारे पास बैक पे जो मसल्स हैं। और उसके बाद हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर आ गया, तो ये हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस को और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई कर रही है। ये हमारे पास सुप्रा नॉच से जो है हमारे पास इंटर होती है, सुप्रास्कैपुलर नॉच से। ये हमारे पास यहाँ पे लिगामेंट लगा हुआ है, ये हमारे पास लिगामेंट है। तो ये हमारे पास एक फोरामेन क्रिएट कर रहा है जिसमें से नर्व गुजर रही है। और ये सुप्रास्पाइनेटस कैविटी, जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, उसमें जो है ये इंटर हो रही है और सुप्रास्पाइनेटस मसल को इनर्वेट कर रही है। उसके बाद ये नर्व यहाँ से स्पाइनोग्लिनाइड नॉच से कंटिन्यू होके इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में आके इंफ्रास्पाइनेटस मसल को इनर्वेट कर रही है। तो ये हमारे पास जो है वो सुप्रास्कैपुलर है। उसके बाद हमारे पास सबस्कैपुलर आ जाती है। तो सबस्कैपुलर हमारे पास एंटीरियर या कोस्टल जो स्कैपुला की सरफेस होती है, जहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल होता है, उसको जो है ये हम इनर्वेट कर रही होती है। तो ये हमारे पास जो है वो सबस्कैपुलरिस मसल आ गया। तो उसको जो है ये सबस्कैपुलर नर्व जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। और एक ब्रांच जो है इसकी हमारे पास आ रही होती है यहाँ पे टेरिस मेजर मसल को ये सप्लाई कर रही होती है। थोरैकोडोर्सल, थोरैकोडोर्सल हमारे पास ये थोरैक्स की जो बैक साइड पे डोर्सल सरफेस पे होती है, और ये हमारे पास लेटिस्मे डोर्साई, जो हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई मसल होता है, उसको आके सप्लाई कर रही होती है, जो स्कैपुला के यहाँ पर अटैच होता है और नीचे लंबर रीजन तक जाता है। तो ये लेटिस्मस डोर्साई मसल को, ये हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई है, ये आप देख सकते हैं कि, और ये हमारे पास नर्व है। तो सेम टू सेम ये इस जगह पे भी नर्व आ रही है, ये देख रहे हैं, इसको जो है हमारे पास थोरैकोडोर्सल जो है वो ये नर्व है जो लेटिस्मस डोर्साई को प्रोवाइड कर रही है। फिर हमारे पास एक्सिलरी नर्व आ गई, जो हमारे पास ब्रांच है, जो ब्रांचेस का हमारा मेन टॉपिक है। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रांच है, और ये ब्रांच जो है इनर्वेट कर रही है यहाँ पे डेल्टॉइड मसल को। और डेल्टॉइड मसल, और ये हमारे पास सर्जिकल नेक है हमारे पास ह्यूमरस की, जिसके ऊपर इसकी लोकेशन है। और ये हमारे पास अराइज हो रही है पोस्टीरियर कॉर्ड से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये वाली जो है, और इसमें से हमारे पास दो ब्रांचेस निकल रही हैं। एक हमारे पास ये रेडियल ब्रांच निकल रही है, रेडियल नर्व, और दूसरी हमारे पास एक्सिलरी नर्व। तो ये हमारे पास एक्सिलरी नर्व और ये रेडियल नर्व, इनको वन बाय वन हम इसके सारे मसल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ जो है इसकी ब्रैकियल इनर्वेशन वन थी, जो शोल्डर को और अपर बैक को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास होगी वो ब्रैकियल इनर्वेशन टू होगी। तो ये हमारे पास ब्रैकियल इनर्वेशन टू है, जिसमें हमारे पास ब्रैकियल नर्व्स जो है वो सप्लाई कर रही हैं मीडियल पेक्टोरल को। तो अब ये हमारे पास जो मीडियल जो रूट है, ये वाली जो मीडियल ट्रंक है, इसमें से जो हमारे पास जो ब्रांच निकल रही है वो जाके सप्लाई कर रही है हमारे पेक्टोरलिस माइनर को और पेक्टोरलिस मेजर दोनों को। और इसके बाद जो हमारे पास ये लेटरल पेक्टोरल कॉर्ड है, ये लेटरल पेक्टोरल नर्व सॉरी, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेक्टोरलिस मेजर मसल को सप्लाई कर रही है। तो ये हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पे ये जो मसल नजर आ रहा है, ये जो स्मॉल ये वाला, ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है जो कि डीप मसल होता है। तो इसको जो है ये इनर्वेट होता है मीडियल से। और जो हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो हमारे पास इनर्वेट होता है इससे, जो हमारे पास लेटरल जो पेक्टोरल नर्व होती है इससे। और मीडियल पेक्टोरल जो होती है उस वो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर और मेजर दोनों को जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो लेटरल कॉर्ड आ गया। तो लेटरल जो है हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकलती है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में जो है अब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास देख रहे हैं कि लेटरल कॉर्ड में से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकल रही है, जो कि बॉडी आर्म, ये हमारे पास आर्म है और ये हमारे पास फोर आर्म है। तो ये हमारे पास जो फ्रंट के मसल्स हैं, आर्म के सारे फ्रंट के मसल्स को सप्लाई करेगी, और जो फोर आर्म है उसके स्किन को सप्लाई करेगी।
तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मस्कुलोक्यूटेनियस की दो ब्रांचेज होती हैं। एक हमारे पास लेटरल फोर आर्म है और दूसरा हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच है और एक हमारे पास मोटर ब्रांच है। तो कि मसल जो ये इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि मस्कुलो और क्यूटेनियस। तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व एक हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच है यहाँ पे और एक हमारे पास मोटर ब्रांच है। तो जो क्यूटेनियस ब्रांच है वो हमारे पास लेटरल फोर आर्म को प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारे पास जो है ये लेटरल फोर आर्म है, ये हमारे पास फोर आर्म है ये वाली, और ये इसके लेटरल फोर आर्म की सरफेस है। जो अंगूठे वाली साइड है, ये जो रेडियल साइड है, इसको लेटरल कहेंगे क्योंकि ये बॉडी से अवे है। तो ये इस सरफेस को जो है वो इनर्वेट कर रही है। ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लू है ये हमारे पास लेटरल सरफेस है। तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस को जो है क्यूटेनियसली प्रोवाइड कर रही है स्किन को, और जो हमारे पास आर्म के मसल्स हैं उनको जो है ये हमारे पास सप्लाई कर रही है। तो ये हमारे पास आर्म के मसल्स हैं, ये हमारे पास जो है वो बाइसेप्स आ गया, ब्रेकिया है, ये हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकिया के लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड, फिर उसके बाद जो है ब्रेकियालिस मसल और क्रेकोब्रेकियालिस मसल। तो ये हमारे पास जो है वो मसल है, ये अभी इधर शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे पास जो है ये बाइसेप्स ब्रेकियाई है सुपरफिशियली, फिर ये इसको हटाएंगे तो नीचे ब्रेकियालिस मसल होगा। तो ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जितने भी फोर आर्म के जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो मोटर ब्रांच जो इसकी है हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, जो इनका काम है फ्लेक्शन और एडक्शन। कोरेकोब्रेकियालिस का काम है फ्लेक्शन एडक्शन, ब्रेकियालिस का फ्लेक्शन एट एल्बो और इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन और सुपिनेशन ऑफ द आर्म। तो ये हमारे पास जो है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गई। एक्सिलरी नर्व हम पहले कर चुके हैं कि ये हमारे पास सप्लाई देगी डेल्टॉइड को और टेरेस माइनर मसल को। तो ये हम एक्सिलरी का पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सर्जिकल नेक के अराउंड होता है और ये डेल्टॉइड मसल को जो है वो इनर्वेट कर रहा होता है। इसकी जो क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो हमारे पास पोस्टीरियर और लेटरल डेल्टॉइड सरफेस को प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर, ये हमारे पास लेटरल सरफेस है डेल्टॉइड की, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये हमारे पास डेल्टॉइड मसल है। तो इसकी ये जो वाली जो जगह है ये एक्सिलरी नर्व इस स्किन को जो है वो क्यूटेनियसली जो है प्रोवाइड कर रही होती है। फिर हमारे पास जो है नर्व टू सबक्लेवियस आ जाती है। नर्व टू सबक्लेवियस जो होती है हमारे पास, ये क्लेवियस मसल जो होता है जो इंफीरियरली अटैच होता है क्लेविकल के, तो ये यहाँ से अराइज होती है अपर ट्रंक से और आके जो है इसको सप्लाई करती है क्लेवियस मसल को, जिसका काम है डिप्रेशन ऑफ द क्लेविकल। तो ये क्लेविकल को डिप्रेस करता है और इसकी इनर्वेशन होती है थ्रू नर्व नर्व टू द सबक्लेवियस, जो कि राइज होती है अपर ट्रंक से। तो ये हमारे पास जो है मसल्स हो गए। इसके बाद जो हमारे पास है वो ब्रैकियल इनर्वेशन 3 है। तो ब्रैकियल इनर्वेशन 3 में हमारे पास जो क्या होगा कि हमारे पास जो नर्व की ब्रांचेज होंगी वो होंगी, एक हमारे पास मीडियन, रेडियल, अल्नर। तो ये हमारे पास मार्मो का फार्मूला हमने पढ़ा था, तो उसमें से हमने जो है वो दो डिस्कस कर ली हैं, जिसमें से एक मस्कुलोक्यूटेनियस है और एक एक्सिलरी है। तो अब बारी है हमारे पास मीडियन ब्रांच की। तो मीडियन ब्रांच ये है हमारे पास, और मीडियन ब्रांच की जो हमारे पास ये अब हमारे पास जो है ये मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच थी। तो इसमें जो है हमारे पास ये मसल को और क्यूटेनियस स्किन को तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, और मस्कुलर ब्रांच के जो जितने भी एंटीरियर कंपार्टमेंट के आर्म के मसल्स हैं उनको प्रोवाइड करेगी, और क्यूटेनियस ब्रांच लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म लेटरल साइड की जो स्किन होगी उसको करेगी और रूट ऑफ द थंब तक ये जाएगी। तो ये हमारे पास जो है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व आ गई, और आर्टिकुलर ब्रांच जो इसकी होगी वो सप्लाई करेगी एल्बो जॉइंट को। ये हमारे पास एल्बो जॉइंट हो गया, तो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व ऊपर से आ रही होती है, ये हमारे पास एंटर होगी, ये यहाँ पे हमारे पास जॉइंट है, ये आर्म है और ये फोर आर्म है। तो ये यहाँ पर जो है एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियन नर्व पे। तो ये हमारे पास मीडियन नर्व है मेड अप ऑफ टू कॉर्ड्स। इसमें इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास दो कॉर्ड से बनती है, एक लेटरल कॉर्ड से और एक मीडियल कॉर्ड से। इसकी रूट वैल्यू C5 to T1 है, और मोस्टली इसका नाम मीडियल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ये हमारे मीडियन ऑफ द बॉडी को कवर करती है। ये मीडियली जो है मोस्टली मूव करती है, इसलिए जो है मीडियन एक्सिस ऑफ बॉडी पे। तो ये अब हमारे पास जो है इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास लेटरल टू ब्रैकियल आर्टरी है, यानी बॉडी के ब्रैकियल आर्टरी मोस्ट मीडियल होगी और ब्रैकियल आर्टरी की ये लेटरल होगी। तो ये ब्रैकियल आर्टरी के लेटरल मूव करेगी।
तो ब्रेकियल आर्टरी इसके मीडियल हो गई। तो अगर ये कहा जाए कि मीडियल नर्व, तो मीडियन है, लेकिन मीडियन नर्व के मीडियल क्या चीज़ है, तो वो ब्रेकियल आर्टरी है। तो पासिंग जो अगर ब्रेकियल आर्टरी को जो है अगेन आगे जाके जो है ये ब्रेकियल आर्टरी आर्म में जब खत्म हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा ये जो है मीडियल नर्व मीडियली मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। तो ये मीडियली मूव करेगी। अब ब्रांचेस जो होंगी इसकी, वो आर्म में कोई भी नहीं होगी। हमने कहा था ना कि ब्रांचेस जो है वो दो होंगी, एक हमारे पास मस्कुलो क्यूटेनियस होगी और एक हमारे पास मस्कुलो होगी और दूसरी क्यूटेनियस होगी। तो इसकी आर्म में कोई भी ब्रांच नहीं जाएगी एक्सेप्ट वेजोमोटर। वेजोमोटर का क्या फंक्शन होता है कि जो वेसल्स को सप्लाई जा रही होती है वो डायलेशन या कंस्ट्रिक्शन में जो है हमारे पास होती हैं, और ये हमारे पास जो बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस होता है, तो बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस हमारे पास है, ये हमारे पास बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस है ये। तो इसके जो है वो नीचे से मीडियन नर्व यहाँ से पास करेगी और फिर इसकी नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ एनाटॉमी थी। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है इसकी जो है फोर आर्म की ब्रांचेस। तो जैसे ही अब ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस से मूव करेगी तो ये हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगी, और फिर हमारे पास जितने भी ये मेजर जो है ना सप्लाई करती है हमारे फोर आर्म के मसल्स को, मतलब मेजर जो सप्लाई होता है वो मीडियन नर्व का होता है। तो मीडियन नर्व का जो मेजर सप्लाई होगा उसमें हमारे पास एंटीरियर ऑफ द फोर आर्म मसल्स मेजॉरिटी जो है ये मीडियन नर्व कवर करती है, एक्सेप्ट 1.5 मसल्स। 1.5 मसल्स का क्या मतलब, एक हमारे पास डीप मसल होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दो हाफ्स होते हैं, एक हमारे पास मीडियल हाफ होता है और एक हमारे पास लेटरल हाफ होता है। तो इसका जो मीडियल हाफ होता है वो हमारे पास अल्नर नर्व जो होती है उससे इनर्वेट होता है, और जो ये हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है, ये भी हमारे पास अल्नैरिस का नाम शो हो रहा है कि ये अल्ना से ही इनर्वेट होगा। तो ये हमारे पास 1.5 मसल है। ये ठीक है कि 1.5 मसल के ये जो हमारे पास 1 और 2 फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये हमारे पास इनसे इनर्वेट नहीं होगा, मीडियल नर्व से इनर्वेट नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी मसल हैं फोर आर्म के, वो मेजोरिटी जो है हमारे पास मीडियन नर्व से जो है हमारे पास इनर्वेट हो रहे होते हैं, जिनमें अब ये सप्लाईज देखे जाए, इनर्वेशन देखी जाए तो प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो ये हमारे पास जो मसल्स हैं ये हमारे पास इनर्वेट होते हैं मीडियन नर्व से, और इसके जो आर्टिकुलर ब्रांच है वो हमारे पास एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई कर रही होती है। तो एल्बो जॉइंट, मीडियन नर्व एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की भी एक ब्रांच आर्टिकुलर है जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। इस पे आर्म के जो हमारे पास अभी मसल्स हैं, तो फोर आर्म के अगर हम मसल्स को देखें तो अभी जो हमने मसल्स पढ़े हैं उनमें ये बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से होते हैं। फिर हमारे पास जो हमारे पास प्रोनेटर टीरीज और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और मेरिस लॉन्गस, तो ये हमारे पास जो तीन मसल है, ये वाले तीन, ये तीन, तो ये हमारे पास मीडियन नर्व से जो है उनको सप्लाई मिलती है। और ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है, ये इसको जो है अल्नर नर्व से जो है वो सप्लाई मिलती है। तो अल्नर नर्व जो है यहाँ इसको सप्लाई करेगी, और ये हमारे पास जो है वो डिजिटोरम प्रोफंडस आ गया। तो ये डिजिटोरम प्रोफंडस है, इसका आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हाफ है ये मीडियल हाफ है, और जो उस साइड पे हाफ है जो कवर कर रहा है पोलाइसिस लॉन्गस के जो नीचे जो वाला जो हाफ है, ये जो मसल है हमारे पास पोलाइसिस लॉन्गर, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, इसको हम कट करेंगे तो जो नीचे वाला मसल होगा वो इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की जो है वो लेटरल जो साइड होगी वो होगी। तो लेटरल साइड जो है मीडियन नर्व जो है उसको सप्लाई करती है, हालांकि ये जो हमारे पास मीडियल साइड है इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। और ये हमारे पास जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है इसको अल्नर नर्व जो है वो सप्लाई करती है। तो अब हमने दो ब्रांचेस जो है इसकी कवर कर ली हैं, एक हमने मीडियन नर्व को कवर कर लिया और दूसरा जो है हमने अल्नर नर्व की जो है वो सप्लाई पड़ रही है। तो ये जो दो मसल्स हैं ये हमारे पास अल्नर नर्व को सप्लाई करेंगे। और फिर हमारे पास जो है वो पाल्मर क्यूटेनियस नर्व है। तो ये पाल्मर से पाम और क्यूटेनियस से स्किन। तो हमारे पास मीडियन की जो स्किन होगी वो हमारे पास इस लेटरल पार्ट के डोर्सल के अराइज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म, लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म से ये अराइज होगा सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम यहाँ पे होता है, ये जो हमारी ये जो डिजिटी मिनी है या फिर पिंकी फिंगर है,
ये इसके हमारे पास जो है फ्लेक्सर रेटिकुलम यहाँ पे होता है, यहाँ से ये पास होके लेटरल साइड ऑफ द पाम में जाएगा और लेटरल साइड को ये इनर्वेट करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एंटीरियर ओसियस ब्रांच आ जाती है मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व में जो है इसकी जो एंटीरियर ओसियस ब्रांच होती है वो हमारे पास स्टार्ट होती है जब ये फोर आर्म से जो है क्यूबाइटल फोसा से जब गुजरेगा तो ये हमारे पास प्रोनेटर टीरिस के दो हेड से गुजरेगा, और प्रोनेटर सीरीज के दो हेड से गुजरने के बाद ही जो हमारे पास इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होती है रेडियस और अल्ना के दरमियान में, तो वहां पे उस कैविटी में ये इंटर हो जाएगा और स्ट्रेट कार्पस तक ये फिर मूव करेगा। तो उस दौरान में ये हमारे पास तीन मसल्स को जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। एक हमारे पास फ्लेक्सर पुलाइसिस लॉन्गस, तो ये इंटरोसियस जो इसकी ब्रांच होती है हमारे पास तीन मसल को सप्लाई कर रही होती है। एक हमारे पास फ्लेक्सर पुलाइसिस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो कि हमारे पास कलाई वाली जगह पे डीप मसल होता है, और एक हमारे पास लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो हाफ है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, और ये हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस है कलाई वाली जगह पे। ये डीप मसल होता है, डीपेस्ट, ये हमारे पास डीप मसल है। तो ये जो है हमारे पास इसको सप्लाई कर रही होती है मीडियन नर्व। तो पाम के जो लेटरल हिस्सा होता है हमारे पास ये अंगूठा है, तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास थंब है, ये पॉलिक्स है, और ये हमारे पास एनुलर जो फिंगर है ये रिंग फिंगर है। तो ये हमारे पास इसको जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। तो रिंग फिंगर कह रहा हूँ कि इंडेक्स फिंगर, सॉरी, कि लेटरल साइड को जो है ये सप्लाई कर रहा होता है। और उसके बाद इसकी जो आर्टिकुलर ब्रांच होती हैं वो सप्लाई करती हैं रिस्ट को और रेडियो अल्नर जॉइंट्स को। दे आल्सो सप्लाई जॉइंट्स ऑफ द हैंड। मीडियन नर्व इंटर इनटू द हैंड बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास रेडियल नर्व है। तो रेडियल नर्व का जो हमारे पास ये एक हमारे पास अगर देखा जाए तो सारे हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल होंगे इसको रेडियल नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होगी। तो अब इसकी अगर हम एनाटॉमी देखें रेडियल नर्व की, तो ये हमारे पास रेडियल नर्व है। ये रेडियल नर्व हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड में से हमारे पास अराइज होती है, यहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से। ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड है। फिर हमारे पास ये बैक साइड पे आ जाती है रेडियल, ये हमारे पास ह्यूमरस की रेडियल ग्रूव है, और यहाँ से ये स्पाइरली होके हमारे पास जब इस जगह पे आएगी तो ये हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट से गुजरेगी। मीडियल एपिकॉन्डाइल के ये हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल है ना, तो ये हमारे पास अल्नर की एनाटॉमी है। ये इसके बैक से हमारे पास अल्नर नर्व गुजरेगी, हालांकि फ्रंट से लेटरल मीडियल एपिकॉन्डाइल के बैक से हमारे पास अल्नर नर्व गुजरेगी, और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट से हमारे पास रेडियल नर्व गुजरेगी। तो ये रेडियल नर्व यहाँ से जब गुजरेगी तो ये ब्रैकियोरेडियलिस मसल को सप्लाई करेगी। फिर उसके बाद जब हमारे पास ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल होंगे एंकोनियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम और जितने भी मसल्स होंगे सुपरफिशियलिस मसल्स और एक्सटेंसर्स के जितने भी मसल होंगे रेडियल नर्व इसको सप्लाई करेगी। तो ये रेडियल नर्व हमारे पास आ रही है, और ये रेडियल नर्व हमारे पास यहाँ से इंटर हो जाती है और फिर हमारे पास रिस्ट में जाके ये इनर्वेट कर रही होती है। तो अब ये हमारे पास जो है हम इसके एक्सटेंसर्स के मसल्स को देखेंगे कि एक्सटेंसर्स के मसल कौन कौन से होते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के। तो ये हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, और ये जितने भी जिसके साथ एक्सटेंसर 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 लगा हुआ है, मतलब हमारे अगर बैक साइड के मसल्स के कोई भी मोटर फंक्शंस जो है वो काम नहीं कर रहे, जिस तरह हमारे पास एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस का जो मसल फंक्शन है, या फिर हमारे पास एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस का फंक्शन है, अगर हमारे पास थंब की एक्सटेंशन जो है वो काम नहीं कर रही, मतलब थंब हमारा एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर बैक के हमारे मसल्स की मोटर मूवमेंट को नुकसान पहुंचता है या खराब होती है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो एसोसिएटेड नर्व है वो रेडियल नर्व है। तो ये इसके कुछ मसल्स हैं, ब्रैकियोरेडियलिस मसल जिसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल, ठीक है, इसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है। फिर इसके बाद हमारे पास जितने भी एक्सटेंसर के होंगे एक्सटेंसर डिजिटोरम, एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेवियस, तो ये जितने भी हमारे पास एंकोनियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, तो ये जितने भी मसल्स हैं हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के, इसको हमारे पास जो सप्लाई कर रहा है ये हमारे पास रेडियल नर्व कर रही है। तो ये हमारा टॉपिक था ऑल जो ब्रांचेस थी उसकी हमारे पास इसकी ब्रैकियल प्लेक्सिस की जो टर्मिनल ब्रांचेस थी हमारे पास। तो ये इसके बारे में जो है हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस का टॉपिक था।
ये इसके जो है टोटल जो है हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के। पहले में हमने जो है वो ब्रैकियल प्लेक्सिस को डिस्कस किया था, तो लिंक जो है वो आप फॉलो करें या चैनल को ओपन करके देखें तो पिछली जो वीडियोस होंगी वो हम आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इसको इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मसल अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।